चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल था हम लोग का साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है कि साझेदारी जब अपने अनुपात में जो पुराना अनुपात है उसमें चेंज करते हैं तो किस साझेदारी को त्याग होता है, किस साझेदारी को प्राप्ति होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें से आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग साझेदारी का प्रवेश, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। ठीक, तो जैसे मान लो ऑलरेडी जैसे दो साझेदार ऑलरेडी वहां पर है फर्म में, अब उसमें कोई तीसरा साझेदार एंट्री लिया है तो उस टाइम पे कैलकुलेशन कैसा होगा वो इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला आज का चैप्टर है नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, आप इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा इसमें से क्वेश्चन हर जो कॉमर्स का जो भी पेपर होता है ना, जैसे नेट सेट का भी अगर हो तो आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो आज यही वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो साझेदार का प्रवेश मीन्स क्या होगा, जब किसी वर्तमान फर्म में किसी साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेम क्या होता है आपका कि किसी के आने की वजह से क्या होगा, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात मीन्स क्या होता है, कल ही पढ़ाई थी, बताओ। त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, SON, सन मतलब सैक्रिफाइंग रेशियो बराबर क्या होगा, ओल्ड रेशियो मतलब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका है, त्याग अनुपात का। तो त्याग अनुपात मीन्स क्या होगा, जब नए साझेदार के प्रवेश के समय वर्तमान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में जो अपने लाभ के भाग को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं जो नए आने वाला साझेदार है उसके प्रति, तो यही क्या कहलाता है, आपका त्याग अनुपात कहलाता है। ठीक है, हाँ आप देखो, आप लोग मैं कितना बताओ, जैसे दो साझेदार है, ठीक, ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, तीसरे को एंट्री दे रहे हैं, तो क्या उसको खाली पीली ऐसी एंट्री दे देंगे क्या, नहीं। अगर मान लो 2 साल से मेरा जैसे इनका और मेरा साझेदारी था, ठीक है, 2 साल से हम चला रहे हैं, मस्त प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अब बीच में आपको एंट्री देते हैं तो क्या आपको ऐसी ही इजीली एंट्री दे देंगे क्या, नहीं, आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। तो दो चीज लेके आता है कोई भी नया साझेदार, या तो पूंजी लेके आएगा या फिर ख्याति लेके आएगा। तो जो पूंजी उसकी पूंजी खाते में होता है, क्या हस्तांतरित ट्रांसफर होता है, लेकिन जो ख्याति रहता है वो कौन से अनुपात में, त्याग अनुपात में, जो पुराने साझेदार है, क्योंकि उसको एंट्री दिए तो कुछ ना कुछ भाग अपना भी समर्पित किए ना। जैसे मान लो कोई लाभ को, जैसे 10,000 लाभ होता था तो हम लोग आधा थे, जैसे मान लिया बांट के, ठीक है, तो 5-5 हजार मिलता था। अब तीसरे की वजह से कितने भाग में बढ़ जाएगा, 3 भाग में बटेगा ना, तो अपने हिस्से का मैंने त्याग किया कि नहीं। ठीक है, तो इसी त्याग के बदले उसके हिस्से की जो ख्याति रहेगी उसको कौन ले लेता है, जो पुराने साझेदार है उन लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं सर आप लोग को, आवाज आ रही है, गरिमा चलो देखो इसमें आप देखो कोई भी नया साझेदार फर्म में क्यों प्रवेश करता है, पहला तो क्या है, पूंजी की प्राप्ति के लिए। जैसे मान लो किसी फर्म को क्या कर जरूरत पड़ रहा है, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो रही है, तो कोई नए साझेदार को एंट्री देगा। ठीक, पहला। अब दूसरा क्या होगा, विशिष्ट योग्यता। जैसे मान लो हम दोनों का साझेदारी था और हमको कुछ ऐसा काम चाहिए जो हमारे पास उसकी योग्यता नहीं है, किसी तीसरे पर्सन के पास वो योग्यता है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी अपने फर्म में मिला लेंगे ताकि क्या हो, उसका भी हम योग्यता का फायदा ले सके अपने व्यवसाय के लिए, तो इस वजह से उसको एंट्री देंगे। तीसरा आपका क्या होगा, प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए। जैसे मान लो मैं कोचिंग का एग्जांपल ले रही हूँ, दो प्रकार की, जैसे आमने सामने जो कोचिंग है, अब मैं ये देख रही हूँ कि उसका भी अच्छा कोचिंग चल रहा है, मेरा भी अच्छा कोचिंग चल रहा है, ठीक है, उसका कोई सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, मेरा कोई सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, तो मैं क्या करी, क्यों ना उससे हाथ मिला लूँ कि हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, कुछ मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, कुछ आपका है, तो इससे क्या होगा, एक सभी बच्चों को एक जगह पे क्या मिलेगा, और ज्यादा अच्छे से क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, तो इससे भी क्या कर सकते हो, मतलब प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए भी दूसरे को क्या दे सकते हो, एंट्री दे सकते हो। ठीक है, फिर अगला है, हाँ,
व्यापार की उचित देखभाल के लिए। व्यापार की उचित देखभाल मीन्स ये होगा, जैसे मान लो हम दोनों साझेदार थे, अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग इतना ज्यादा बिजी रह रहे हैं दूसरे कामों में कि और देखभाल करने के लिए, अपने व्यवसाय का देखभाल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी तीसरे बंदे को हायर करेंगे, उसको सैलरी देना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि हम कोई नए साझेदार को बुला ले, ताकि हम जो दूसरा काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो व्यापार चलाना है वो व्यक्ति चलाएगा। तो इस वजह से भी हम क्या देते हैं, किसी नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। ठीक है। प्रगति के लिए, प्रगति मीन्स यही होगा कि जैसे कभी कभी क्या है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार बनाना उचित होता है, जैसे जिसका नाम चलते रहता है उसको अपने फर्म में अगर साझेदार के रूप में रख लिए तो इससे क्या होगा, आपकी भी जो भी व्यापार है उसका नाम बढ़ेगा ना। ठीक। फिर अगला है विदेशों में कारोबार के लिए, जैसे विदेश में मतलब यहाँ पर ये होगा, जैसे कोई फॉरेन कंट्री में आप क्या हुए, किसी फॉरेनर को या फिर फॉरेन कंट्री में जाके अगर आप साझेदारी में प्रवेश ले रहे हो, ताकि आप क्या हो, देश के अलावा विदेश में भी आपका नाम हो, तो उस कंडीशन में भी प्रवेश दे सकते हो। फिर इसके बाद अगला है निवृत्ति या मृत्यु की दशा में। यहाँ पर ये होगा, जैसे मान लो कोई किसी साझेदार पुराने जो एग्जिस्टेंस है, जो मतलब पहले से पुराने साझेदार है, उनकी निवृत्ति हो गई, मतलब रिटायरमेंट हो गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो इससे कम बढ़ गए, तो उस दशा में भी क्या करोगे, आप नए साझेदार को एंट्री दोगे। ठीक है। ये हुआ थ्योरी पोर्शन। थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लो कि कभी कभी पूछ देता है इसको, है ना। चलो आप देखते हैं इसमें त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात बताई थी ना कल, फिर भी मैं रिपीट करवा देती हूँ। त्याग अनुपात मीन्स क्या होगा, किसी नए साझेदार के आने की वजह से अगर कोई पुराना साझेदार अपने हिस्से को जो त्याग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, समर्पित कर रहा है, उसको त्याग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, जिस अनुपात में। और नया अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात मीन्स ये होगा, किसी नए के आने की वजह से उसका जो पुराना अनुपात है वो बढ़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्राप्ति अनुपात या फिर नफे अनुपात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाभ प्राप्ति या फिर नफे, लाभ प्राप्ति या फिर नफे अनुपात बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं पहले एक टाइप समझाऊंगी, दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगी, आप तुरंत सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है। चलो देखो, इसमें ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही 100%। जब पेपर दिलाओगे तो मेरा चेहरा याद आएगा उस टाइम पे। ठीक, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, मतलब ये चेहरे पे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन भूली थी। ठीक है। देखो इसमें अब अगला पढ़ रहे हैं हम लोग, नया लाभ हानि अनुपात या फिर त्याग अनुपात की गणना। सबसे पहले तो नया लाभ हानि अनुपात निकालना है। कल हम लोग पढ़ रहे थे तो पुराना अनुपात था, क्वेश्चन में ही नया अनुपात दे दिया रहता था, उसका कंपैरिजन करके हम त्याग अनुपात निकालते थे। लेकिन इस वाले चैप्टर में अब आपको नया अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक, पुराना रहेगा, नया अनुपात निकालना पड़ेगा। नए लाभ हानि अनुपात की गणना। ठीक है। चलो देखो, पहला टाइप क्या बोला है, पहला टाइप में बोला है कि जब केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया हो। पहला टाइप है, 5-6 टाइप है और उसी में से क्वेश्चन आना है, तो आप टाइप को पहले लिख लिए, उसमें है बुक में नहीं दिया है। तो देखो, जब क्या दिया हो, केवल नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया गया। ठीक, पहला टाइप। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा इसमें, देखो इसमें ये लिखा है कि दीपक और विवेक क्या है, साझेदार है, उनका पुराना अनुपात 3:2 है और वे लाभ के 1/5 भाग के लिए आशु को क्या कर रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं। क्या नाम है उसका, दीपक और विवेक। इन लोग का अनुपात कितना है, दोनों का, दीपक और विवेक का। क्वेश्चन में जैसे बोला है दीपक और विवेक का है 3:2, ये क्या है उसका पुराना अनुपात। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जो नया व्यक्ति है आशु को वो लोग क्या कर रहे हैं, 1/5 भाग के लिए क्या कर रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको नया अनुपात निकालना। देखो कितना छोटा क्वेश्चन हुआ ना। अब इसमें ऑप्शन दे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन, तो आपको एकदम फटाक से इसका कैलकुलेशन करके निकालना है 1 मिनट के अंदर। ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, जब कोई नए साझेदार का केवल उसका
भाग या हिस्सा दिया हो तो उस टाइम पे क्या करते हैं, आप क्या मानोगे, फर्म का लाभ। माना कि फर्म का लाभ क्या होगा, माना कि फर्म का लाभ बराबर एक मान लो एक हिस्सा पूरा फर्म का लाभ है, ठीक है, कवर हो रहा उसमें। तो अगर एक हिस्से में 1/5 भाग जो नया साझेदार है वो ले लिया तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। इस 5 भाग में एक ले लिया है कौन, ये आशु, तो बचा कितना, 4/5। अगर ऐसे नहीं आता तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर निकालोगे, ठीक है। तो 5 आएगा, 5 का इधर इंटू करोगे और इधर -1 करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक। या फिर 5 में एक ले लिया कौन सा, आशु, तो बचा 4/5। अब इस 4/5 को क्या करेंगे, जो बचे हुए साझेदार है वो लेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, देव बराबर क्या होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट, अब दिख रहा है, हाँ। ये जो देव और क्या नाम है इसका, विवेक, इसको ऐसे बनाना रहेगा, ठीक है। देव और विवेक, बचे हुए हिस्से का 2/5, सॉरी 3/5 और 2/5 ऐसे बनाया जाता है। ये बचा हुआ हिस्सा है, ठीक। जैसे मान लो आप 1 के माइनस किए, मान लो आप फर्म का पूरा लाभ कितना है, एक में से कितना ले रहा है, ये 1/5 ले रहा है, बचेगा पूरा 4 हिस्सा ना, तो इसमें 4/5 है। वो नया मेंबर है, हाँ। ये देव और वाशु, पुराने आशु क्या, सॉरी विवेक क्या है, पुराने साझेदार जो 3:2 में डिवाइड करते थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, और न्यू जो आपका ये है वो साझेदार आशु, वो 1/5 भाग के लिए आया है। मतलब अगर फर्म का पूरा लाभ 1 है तो उसका 1/5 को कौन ले लेगा, आशु ले लेगा, तो बचा कितना, 4/5। अब इसी रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको कौन लोग बांटेंगे, जो पुराने साझेदार है वो लोग बांटेंगे। तो 4/5 का 3/5 कौन लेगा, देव, जब कुछ भी नाम है डी, और 4/5 का 2/5 कौन लेगा, बी लेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू रहता है, क्या था, ऊपर ऊपर का इंटू, नीचे नीचे का इंटू होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 × 12 25, और ये कितना होगा, 4 × 8 और ये 25, ठीक है। अब क्योंकि नया साझेदार इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसमें 3 अनुपात बनेगा उसका, पहला 3:2 था, अब 3 का बनेगा इसमें। तो देखो इनके सब के पीछे नीचे में क्या है, 25 है, और जबकि आशु को ये नीचे आ रहा है, कवर हो रहा है, हाँ। आशु का तो सिर्फ 1/5 भाग है ना, तो मैं ऐसा क्या करूंगी, इसके नीचे में 25 है, क्या चीज का इंटू करूँ, 5 का इंटू करूंगी, तब ये क्या होगा। अब जब इसको मेरे को जो 1/5 है, ठीक है, 1/5 को मुझे नीचे कितना लाना है, 25, तो 5 से इंटू करूंगी, तो क्योंकि 5 से नीचे इंटू कर रहे हैं तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो इसमें इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 5/25, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/25, इसलिए इन तीनों का अनुपात क्या होगा, नया अनुपात 12/25 अनुपात 8/25 अनुपात 5/25, मतलब 12:8:5, ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। अब क्योंकि और उससे नहीं कर सकता ना, किसी एक उससे पहाड़ी से नहीं कर सकता ना, तो 2 3 से भी नहीं कर सकता, कोई एक संख्या से अगर कटेगा तो और छोटा कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा, 12:8:5, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या था कि जो पुराने साझेदार है उसका अनुपात दिया रहेगा, सिर्फ नए साझेदार का हिस्सा दिया रहेगा, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, माना कि फर्म का लाभ 1, उसमें से 1 में से माइनस कर देना, जो बचेगा उन लोगों को कौन लोग बांट लेंगे, जो पुराने साझेदार है वो लोग बांट लेंगे, ठीक है। चलो आप लोग इसको समझ गए कि नहीं, समझे, इसको लिख लो या फोटो खींच लो, फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग खुद बना के बताओगे। हाँ ठीक है, हो गया। चलो अब मैं जैसे से बोल रही हूँ वैसे से लिखते जाओ, फिर मैंने बताना कितना आएगा। 3 साझेदार ऑलरेडी है वाला दूं कि सिर्फ 2 ही वाला दूं,
3 वाला बना लोगे? इसमें बस एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा करना बन जाएगा क्या? हाँ, तो चलो बताती हूँ। लिखना। हाँ, ABC का अनुपात है कितना? पुराना अनुपात 6:5:3। क्या चीज? क्वेश्चन में लिख देती हूँ फिर भी यहाँ पर। ABC का अनुपात कितना है? 6:5:3। ठीक है। अब वो नए साझेदार जो D को प्रवेश दे रहे हैं उसका हिस्सा कितना के लिए आ रहा है? ये 1/8 भाग के लिए आ रहा है। तो आपको बताना है क्या चीज? नया अनुपात बताना है। क्वेश्चन मार्क। फिर से रिपीट कर रही हूँ। ABC का पुराना अनुपात था 6:5:3। ठीक है। उसके बाद जो नया साझेदार को एंट्री दे रहे हैं वो लोग कितने का? 1/8 भाग के लिए। तो उसके हिसाब से आपको नया अनुपात निकालना है। आप लोग भी बनाना ना तीनों। साढ़े 4 लोग का होगा ना? 4 लोग। हाँ, एक और जोड़ो ना। जो नया आया है इसको 1/8 को, तो 8 को भी समान करो। बस इतना दूर तक तो सही निकाले हो। अगर जिसका अनुपात आ रहा होगा 6:5:3, इसका आंसर है 6:5:3:2। अगर जिसका आया है ये वो सही। सबका आया? नहीं आ पाया? हाँ, कर। हाँ, वेरी गुड। जिसका आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन लिखाई ना, ठीक है, अभी तो आप लोग को बहुत टाइम के बाद पढ़ रहे इसलिए है। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रही थी कि वो 1/8 भाग के लिए आया, मतलब मेरा बचा कितना? 7/8। सीधा मैं किस में आती? सीधा ऐसे लिखती। कितना होता है? 6 5 6 11 12 13 14। कितना हुआ? 6/14 हो रहा है। हाँ हाँ, 6 12 13 14। हाँ, वही तो हो रहा है ना? हाँ, 7/8 इंटू 6/14, फिर 7/8 इंटू 5/14, फिर 7/8 इंटू 3/14। ठीक, तो कितना आएगा ये? 7 एकम 7 7 दूनी 14 से काट सकते हो। तो 6 एकम 6 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा? 2 ही है ना? फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5 8 दूनी 16 और 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 8 दूनी 16। ठीक है। तो अब लास्ट वाले का 1/8 था, तो 8 में क्या चीज है? इंटू करें 16 आएगा। 8 दूनी 16 मतलब दो का इंटू करना पड़ेगा, इसलिए कितना आएगा? 2/16। इसलिए मेरा अनुपात कितना आ गया? 6:5:3। ऊपर में जो वो रहते हैं वो मतलब प्लस करिए फिर नीचे इसमें जैसे आप यहाँ अनुपात। हाँ, अनुपातिक योग क्या होता है? देखो, जैसे इसका अनुपातिक योग क्या होगा? 6 + 5 + 3 कितना होगा? 14 होगा टोटल। तो इसका मतलब क्या है? ये 6/14 है, ये 5/14 है और ये 3/14 है। ठीक है। तो आप क्या करती थी? 5 लिख दिए थे क्या? नहीं, 8 ही लिख दिए थे। अच्छा, नहीं 8 नहीं होता ना। हम लोग सीधा यहाँ पे वही दोनों 5 लिखता था, तो कंफ्यूजन। अच्छा, ये 5 था इसलिए। ठीक ठीक है। चलो एक तो छोटा दे देती हूँ ताकि आप लोग का फास्ट बने। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ। ठीक है? ठीक है, आप लोग रेडी है क्वेश्चन के अलावा? हाँ, चलो लिखना क्वेश्चन। लिखो, ए बी का पुराना अनुपात कितना है? 3:2। इसको नहीं मिटाती ताकि आइडिया मिले, है ना?
ए बी का अनुपात है कितना 3:2, ठीक है। और नए साझेदार सी को लोग एंट्री दे रहे हैं कितने भाग के लिए 1/4 भाग के लिए। चलो बनाओ कितना आएगा, नया अनुपात बता लो। ए और बी का पुराना अनुपात है 3:2 है। सी का नया भाग है, हिस्से के लिए आया है वो 1/4 भाग के लिए आया है 9/6/5 क्या। वाह नहीं 2/20 आ रहा है मेरा और नहीं 9/6/5 सही। हाँ ठीक है देख लेते हैं बाकी, लेकिन 9/6/5 ही आएगा। ऐसी होना चाहिए ताकि क्वेश्चन खत्म आपका बन जाए। आराम से बनाओ, अभी हो सकता है प्रैक्टिस सबका दिमाग एक जैसे नहीं चलता है हर चीज में। नहीं मैम इसका मैंने रखा फिर 1/4 ही रखा है। अच्छा यहाँ माइनस भी करना है माइनस ना? करना था ना, बचेगा 3/4 3/4 ठीक है, उसमें से 3/5 करना था 3। आंसर है इसका 9:6:5 आंसर है। हाँ वेरी गुड, जिसका भी आगे है आप लोग भी आराम से बनाओ, हड़बड़ी नहीं है ठीक है। अभी जितना गलती करना है यहाँ पर कर लो। हाँ और आपको देखना जो जो आंसर आप लोग का सब कोई कह रहा है ना वो ऑप्शन में रहेगा ही, कंफ्यूज करने के लिए। कभी बिना काटे नहीं रहते ना मैम। हाँ तो उसमें कटते रहता नहीं कटे रहेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट वाले का 1/4 था, 5 और 20 3 3 9 और ये मैं गलत करी 2 है नहीं 3 दूनी 6/20 और इसमें मुझे 20 चाहिए तो 4 पंचे 20 तो 5 एक कम 5 और 20 ये आंसर ठीक है। बन रहा है कि नहीं, बना सैजा बन गया। अगर इससे आप लोग सेटिस्फाई हो तो मैं दूसरा टाइप स्टार्ट करके बताओ, फिर और एक आप क्वेश्चन बताऊंगी इसको। होमवर्क दे दिए ना वो बना के रखना, कल मैं पूछूंगी ठीक। चलो लिखो। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन में ये लिखूं कि देखो एक क्वेश्चन दिया था, हाँ आ ब सा मतलब ए बी और सी का अनुपात कितना है 3:2:1 3:2:1 है। और वो डी को प्रवेश दे रहे हैं कितने भाग के लिए, डी को दे रहे हैं 10%। कैसे बनेगा, उसका प्लस करके उसका 10% निकालेंगे। 10% को कैसे लिखते हैं 10% मतलब 100, इसलिए कितना हो जाएगा 1/10। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, मान लो ये 1/10 के लिए आया है टाइप का ठीक, इसको बनाना ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखना नहीं बाकी तो सिंपल ही है, 3 वाला बस देना चाहती हूँ ये बस इसमें का ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना के ले आना। अब कई लोग तो धड़ा बीच में मिटाते ही बन जाएगा उसका क्वेश्चन। चलो मैंने मिटाते तक देखते हैं किसका बनता है। लेकिन मैं फास्ट मिटाऊंगी ताकि मत बना सके। और नहीं कटेगा हाँ काटो, किसी एक पहाड़े से कटेगा ठीक, बना के लाना कल मैं देखूंगी। हाँ आराम से बनाना, आप गलत आ गया आप नहीं बताऊंगी अब। चलो पहला टाइप था क्या चीज की नए साझेदार प्रवेश किया उसका सिर्फ हिस्सा दिया रहता था ठीक है। हाँ 9/6 या 3/2 ये क्या आया किसी नए साझेदार का सिर्फ हिस्सा दिया। अब दूसरा टाइप है जब नए साझेदार अपने पुराने साझेदार से समान रूप में क्या करेगा हिस्सा प्राप्त करेगा। मतलब जैसे मान लो 2 साझेदार है तो उसका जो हिस्सा है ना उसको आधा आधा ले लेगा ठीक है। 3 जन है तो 3 लोग से लेगा ठीक। तो इसको बनाने का विधि कैसे रहेगा देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ठीक है। ए बी क्या है
हर उसमें मैं इसलिए ए बी देती नाम दिया था कि मैं ए बी ही लिख पाती हूँ। ए और बी ये कितने अनुपात में बांटते थे? 7:5 में अपना हिस्सा बांटते थे। ठीक है, अब नए साझेदार किसको? सी को हिस्सा दे रहे हैं 1/6 के लिए। अब आगे यहाँ तक पुराने क्वेश्चन के हिसाब से तो खत्म हो जा रहा था। अगला स्टेप क्या बोला है? यदि सा अपना हिस्सा पुराने साझेदार से समान रूप से प्राप्त करे तो नया अनुपात बताओ। ठीक है, तो इसका मेथड कैसे रहेगा? कितने के लिए आया है ये? 1/6। हाँ, देखो इसको कैसे बनाते हैं। ये नया साझेदार 1/6 भाग के लिए आया है ना, इसलिए इस फॉर्म में कितने साझेदार हैं? ऑलरेडी 2 साझेदार। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 क्यों लिखा है? 1/2 मतलब 2 साझेदार है इसलिए लिखा है। ठीक है, तो इसलिए इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6 दूनी 12, 1/12 होगा। अब ये 1/12 दोनों से समान समान रूप में प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये है ए और बी कितना होगा? 7, 5, 12, अरे 5/12 होगा। ठीक है, ए और बी का हिस्सा यही है ना, इसमें से अपने हिस्से से हम लोग दे रहे हैं कितना? 1/12 और 1/12। समझ में आया कैसे करेंगे? कब की केस में मैम? जब उसका हिस्सा दिया है तो पहला टाइप हो जाएगा, लेकिन वो आगे लाइन पे बोल दिया कि वो समान रूप में प्राप्त कर रहे हैं। अगर मान लो हाँ वही जस्ट बताने वाली थी कि अगर 3 साझेदार ऑलरेडी रहेंगे तो यहाँ पर 1/3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 साझेदार है ना, यहाँ पर लिखिए, देखो 2 साझेदार थे ऑलरेडी ए और बी, इसलिए सिर्फ 2 साझेदार लिखिए, 2 से इंटू करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इंटू रहेगा तो ऊपर का इंटू होता है, नीचे का इंटू होता है, तो इसलिए कितना होगा? 1/12 हुआ। अब उसके पुराने हिस्से में से इस हिस्से को घटा दो। इंटू नहीं करना है ना, याद रखना कि जो मिलता था वो उसके हिस्से से इतना घट गया, तो अब घटाओ कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम 12 ही आएगा, तो ये 7 - 1 और ये दोनों का एलसीएम 12 ही आएगा, तो 5 - 1 तो कितना होगा? 6/12 और ये हो जाएगा 4/12। और मुझे क्या करना है? सी को भी ऐड करना है ना, तो सी का हिस्सा था 1/6 था कि नहीं? अब मुझे इन दोनों के में जब 12 दिया है तो मुझे इसको भी इक्वल करना पड़ेगा, तो किसका इंटू करना पड़ेगा? इसमें 2 ये होगा। अगर मैं नीचे 2 का इंटू करूँ तो ऊपर भी 2 का इंटू करूंगी, तो इसलिए कितना हो जाएगा? ये 2/12। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 6:4:2। तो एक बार और कटेगा ये, देखो 6, 4, 2 मतलब किससे कट जाएगा? 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका आंसर क्या है? 3, 2, 1। समझ में आया सबको? इधर आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं? क्या बोले? एक बार और समझाने बोल रहे हो क्या? ओके मैम, इससे पहले 1 में माइनस किए थे। क्या बोले? नहीं सुनाई दिया, बोलो फिर से। यहाँ पर इंटू किया। अच्छा हाँ, उसको इक्वल करने के लिए हल्ला हो रहा, बोलो उसकी फिर से बोलो ना, आप फिर से बोलो तो। हाँ लास्ट वाला, क्योंकि ना इसका हिस्सा सिर्फ कितना है? 1/6। ये गलत हो जाएगा ना, सभी के नीचे में क्या आना चाहिए? 12 ही आना चाहिए। तो मुझे इसे इक्वल करने के लिए नीचे में क्या का इंटू करना पड़ता? तब 12 आएगा। 6 में क्या का इंटू करूँ? 12 आएगा। 2, तो इसलिए 2 का इंटू मैं नीचे करूँ, 2 का इंटू ऊपर भी करूंगी। ठीक है, तो इसलिए कितना है? 2/12। ठीक है, समझ में आया ना? मैम मैं ये बोल रही थी पहले 1 से माइनस करे तो पूरे फॉर्म का 1 ही लेते ना। हाँ, तो इसमें क्या? इसमें उसका हिस्सा दिया प्लस आधा आधा प्राप्त करेगा समान रूप में। समान का हिस्सा दिया रहता हाँ है। दिया है, बस यहाँ तक खत्म था। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 1 से मान के उसको माइनस बता दी जाए कि हाँ, उसने वो जो 1/6 को भी क्या किया है? हाफ हाफ दोनों साझेदार से प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब समान बताता है तो फिर 1 से ही बस करेंगे। ठीक है, कुछ और आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो चलो आप लोग का डाउट और क्लियर होगा अगर अपने साथ बनाओगे तो। चलो लिखो, क्वेश्चन देती हूँ बनाना।
अरे मिला दिया आप लोग से, फिर हिंट कैसे बनेगा? 1/6 था ये और इंटू ये था ना। चलो क्वेश्चन लिखना। ए भी साझेदार है जो उसका अनुपात है कितना? 5:4। क्या है? 5:4। और सी को प्रवेश दे रहे हैं कितने भाग के लिए? 1/3 भाग के लिए। कितने भाग के लिए? 1/3। चलो बताओ नया साझेदार, और दोनों से समान अनुपात में प्राप्त करता है बोला है, वो दोनों से बराबर प्राप्त करता है। उसका पुराना अनुपात है 5:4, नए साझेदार का हिस्सा है 1/3 और वो दोनों ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है। और गलत, लास्ट वाला गलत हो गया। हाँ है ना? 7:5 तो आ गया, लास्ट जो आना चाहिए 1/3 है ना? हाँ 1/6 से इंटू कर रही हूँ। चलो नहीं बन रहा है क्या? बन रहा? ये 54 से कटेगा ना? 54 आ रहा है सबके नीचे, बाकी 54 आएगा। हाँ तो सी में फिर क्या बोलते हैं, सी का जो है 1/3 है, कहाँ का 54 आएगा? 18 आएगा। 18 आ रहा है, ठीक है। हाँ 18 को इंटू कर, 18 इंटू करने के बाद आएगा मैम। एक 7/18 आएगा। चलो नहीं बन रहा है लगता है आपको ना। आप एलसीएम ये सब निकालना नहीं जानते हो क्या? जानते हो कि नहीं? किसी को तो निकालना। लो चलो मैं देखती हूँ किसका किसका कहाँ तक सही हुआ, मुझे बताना। हाँ वेरी गुड, यही है 7:5:6। मैं तीन बोले क्या? बोल रही हूँ आपको, आप 6 बोले थे तो 6 आएगा। हाँ 18 है तो वो कटा ना। ठीक 7:5:6। ठीक है चलो देखो क्वेश्चन था ऐसा, क्या होगा? 1 कम 1 और 3 दूनी 6। ठीक तो कितना कितना प्राप्त करेगा? 21 15 18 2 कट के 7 5 हो जाएगा। ये 1/6 हुआ। ठीक इसका 5 5 4 9, 5/9 है, 4/9। इसमें से 5/9 में से कितना माइनस करेंगे? 1/6। इसका भी 1/6। ठीक तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालोगे तो 54 आएगा। अरे इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, 18 आएगा। 9 के भाड़े में 18 था, 6 के भाड़े में 18। तो मैं तो डायरेक्ट इंटू कर भी ले लेती हूँ। मैं तो बहुत हाँ ठीक है कर सकते हो, जिसमें आपको सहूलियत लगा है वो कर सकते हो। ठीक है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा? मैं सीधा किससे भाग दूँ? 3 से। 3 3 9 और 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2, तो 3 3 9 9 एकम 9 9 18, मतलब इसका एलसीएम कितना आया? 18। ठीक तो आप तीनों के गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं डायरेक्ट 54 दोनों के टेबल में आता है। हाँ तो देखो 18 या 9 को 18 से भाग दोगे कितना आएगा? 9 कम 9 9 दूनी 18, 2 आया, 2 को 5 से इंटू करोगे तो 5 दूनी 10। फिर 6 को 18 से भाग दोगे, 6 कम 6 6 12 6 18, 3 आया, 3 को ऊपर से इंटू करोगे कितना आएगा? 3। तो ये आ गया 7/18 आया। अब इसका दूसरा तरीका मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखो
इन दोनों का एलसीएम कितना है 18। यहाँ पर छोटा छोटा ऐसा 18 लिख देती हूँ, जैसे जिसको नहीं आता है ये वाला करना। तो एक 9 कम 9 9 दूनी 18 होगा, 6 कम 6 6 दूनी 18 होगा। तो ये कितना बचा 6 कम 6 6 का 18 सॉरी दिया। 4 कम 4 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 होगा। समझ में आया? या फिर अब बाकी तो देख लेना आप लोग, जैसे भी बनाना है, जैसे भी आप लोग को जल्दी फास्ट करते बनता होगा ऐसे सॉल्यूशन करना है इसका। क्या करते हो आप लोग, नीचे वाले से भाग देते हो, भाग कर ऊपर से पूरा करते हुए करते हो ना, जो भी करते होगे आप लोग वो करना। अब लास्ट इसका 1/3 भाग के लिए आया था कौन सी, तो इसके नीचे में हम क्या का इंटू करेंगे 18 आएगा, 6 का इंटू करेंगे तभी आएगा। इसमें 3 में क्या का इंटू करेंगे 18 आएगा, 6 का करने पे आएगा ना, तो इसलिए कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दिया 18। अब तीनों का इक्वल हुआ, हर हमेशा इक्वल होना चाहिए तभी सही होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका अनुपात 7:5:6। क्या किसी एक संख्या से कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा। तो यही है क्या आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ से नया टाइप स्टार्ट हो गया। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, अभी बनाओ। क्वेश्चन आ सकते हैं 5:3 वाला। चलो लिखना क्वेश्चन, एक्स वाई का अनुपात है 5:3, ठीक है। एक्स वाई का अनुपात है 5:3। वो जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं और वो दोनों से किसमें समान अनुपात में प्राप्त करता है। जेड को 1/10 भाग के लिए एक्स और वाई का है 5:3 और जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिए और वो लोग क्या कर रहे हैं, समान अनुपात में ले रहे हैं दोनों से। सही आंसर होना चाहिए था 23 13 4, ठीक है। एक्स वाई जेड 5/8 3/8 और ये 10 माइनस 1/20 1/20 8 और 20 का एलसीएम 4 दूनी 8 4 पंचे 20 तो 5 दूनी 10 40 आएगा, एलसीएम 40 5 25 20 दूनी 5 दिया माइनस 2। लास्ट वाले का 40 का हाँ 23:13:4 ये है इसका आंसर। किसका किसका आया था
ठीक, चलो 2 मिनट और टाइम ले लो, मतलब बनाओ, एकदम जल्दी एकदम फास्ट ही बनना चाहिए। मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भेज दूंगी, ठीक है। ऐसा ये आप एलसीएम निकाले तो कितना आएगा 4, अब 5 से भाग जाएगा, ठीक है, 5 का 5 फिर 2 से भाग जाएगा, ठीक है, ऐसे आता। तो इसलिए कितना होगा 4 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना होगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40। हाँ ये समझ में आया। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछो अभी। फिर इसके बाद जो और जो जितना भी टाइप है ना थोड़ा सा टफ होते जाएगा, अरे समझ में। और बस एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो उसको ना बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी ऐसे में बस मेरे से भी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अब आप ऐसे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। अच्छा, तभी वैसा है तब। कोई फास्ट करना है आप लोग बोलोगे तो क्वेश्चन भेज दिए, या फिर आप लोग जो भी इसमें और शॉर्ट में जल्दी टाइम पे जिसमें कर सको। मैं तो 11 12 को पढ़ाती हूँ, इसी से पढ़ाती हूँ, इसलिए आप लोग ऐसे ही बताएंगे पूरा। आप लोग और जैसे ट्रिक से और जिससे भी एकदम जल्दी करते बने वो कर सकते हो, ठीक है। बनता है आपसे, बन रहा है आप लोग से लास्ट दोनों से बन रहा है ना। हाँ स्टार्टिंग के लिए मैंने फिर आप समझा रहे हो तो समझ में आता है। हाँ, चलो मैं क्वेश्चन दे दिया रहती, कल पूछती हूँ, बताना। सेम क्वेश्चन इसमें, तो इसका क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन आप लोग का तो बल्ले बल्ले हो गया, क्वेश्चन नहीं मिला करके। नहीं, मैं अपने से बताते देती नहीं, आप तो आप लोग का सबका सेम एक आंसर आना चाहिए ना। हाँ, आप जो, हाँ लो चलो, में होगा अरिहंत में होगा। हाँ, अरिहंत में तो होगा, कैसा देखो देखो ये वाला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट टाइम जो बताई हूँ ना, पी क्यू क्या है, समान अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं और आर को 1/2 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। नया अनुपात बताओ, ये दूसरा टाइम, पहला जो चीज बताई हूँ ना, इससे पहले जो बताई थी वो वाला पी क्यू समान अनुपात में बांटते हैं। लोग लिख लो चलो, पी क्यू समान अनुपात में बांटते हैं तो क्या होगा, पुराना अनुपात 1/2 हाँ 1:1 होगा ना। समान अनुपात में बांटते हैं मतलब जैसे P और Q है, समान अनुपात मतलब 1:1 होगा, तो इसका अनुपातिक वियोग कितना होगा, 2 होगा ना, तो 1/2 1/2 होगा कि नहीं, ठीक। और उसके बाद ये नए साझेदार को 1/2 भाग के लिए वो कर रहे हैं प्रवेश। लिखो क्वेश्चन, P Q क्या है, साझेदार जो 1:1 में बांटते हैं, और नए साझेदार इसमें 1 माइनस करेंगे ना। हाँ 1 माइनस करके निकालेंगे क्योंकि इसमें तो बताया नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया। इसमें कितने भाग के लिए जेड को 1/2 भाग के लिए, जैसे z को कितने भाग के लिए बुला रहे हो लोग, 1/2 भाग के लिए, तो इसका अनुपात बताना तो है। 1/2 ही आएगा, 1 से माइनस भी करेंगे। हाँ, उसके बाद सॉल्व करके बताना कितना आएगा। इसके बाद ना जो तीसरा टाइप है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिया नहीं दिया है, छोटा वाला क्वेश्चन नहीं दिया।
बस बना कर चलो। मैम उसका आंसर कितना है? 22 1:1:2। नहीं, जो 0 0 हो जा रहा है वो तो 0 नहीं है। नहीं 0 नहीं आ रहा होगा। अरे मैम 1/2 आएगा उसका। अब चलो सॉल्व करके कल आओगे तब बताऊंगी। 0 तो नहीं आएगा। फिर भी मैम आप खुद सोचो ना। अनुपात कैसे 0 होगा? किसी के आने की वजह से किसी का अनुपात 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, बना के लाना, मैं कल बताऊंगी। लास्ट में तुम्हारा ठीक है। हाँ तो लो तो क्वेश्चन लिखो, बहुत ज्यादा उतावले हो गए आप लोग। चलो लिखो ABC क्या है? 6 5 3। 6 5 3 है हम लोग अनुपात, और D को 1/8 भाग के लिए बुलाने होंगे। लिखूं क्या क्वेश्चन? हाँ नहीं हम लोग के लिखना है, कभी कभी आवाज सुनाई नहीं देता। ABC का अनुपात कितना है? 6 5 3। ठीक है, और D को बुला के कितने 1/8 भाग के लिए, जो समान रूप में प्राप्त करेगा, सबसे समान रूप में सबसे प्राप्त करेगा। ठीक, बना के लाना इसको। मैं यहाँ तक खत्म कर देती तो पहला टाइप होता, ये आखिरी लाइन लिख दी मतलब ये दूसरा टाइप। ठीक, बना के लाना क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रहा है? ये 1/8 और फिर वो समान प्राप्त करेगा। हाँ, आ रहा आवाज? ये क्वेश्चन है होमवर्क। क्या बोले बताओ तो आप। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया थोड़ा बहुत? कट कट के आ रही है आवाज। चलो बोल रही हूँ फिर से, सुनाई देगा तो देखना लिखना आप लोग। इसको नाम का बंद कर दो, ठीक है ये वाला।